सो गाइस, आज का सेशन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा खास था। आज था ट्यूसडे का दिन और जो वीकेंड संडे हमने मंडे और ट्यूसडे की पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी कि मंडे और ट्यूसडे मार्केट करेक्ट होता देखने को मिल सकता है। ऑल्दो जो हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी लाइव सेशन के अंदर, लाइव सेशन में वो ये थी कि लगभग 700 से 800 पॉइंट तक की करेक्शन देखने को मिल सकती है मार्केट में आपकी मंडे और ट्यूसडे दोनों को मिला करके। लेकिन ज्यादा बड़ी कोई करेक्शन नहीं आई है, बट स्टिल मार्केट में इतनी करेक्शन थी कि आपके स्टॉक्स थोड़े बहुत गड़बड़ाते देखने को मिले हैं इन 2 दिनों के अंदर। बट तीसरी पॉसिबिलिटी जो हमने संडे के लाइव सेशन में डिस्कस करी थी वो ये थी कि मंडे ट्यूसडे मार्केट करेक्ट होने के बाद में वेडनेसडे वापस से रिकवर होता देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होता है। संडे वीकेंड पर हमने लाइव सेशन में चीजें डिस्कस करी थी, लेकिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड क्या अभी भी हमारी डायगोनल काम कर पाएगी और जो इंपॉर्टेंट बेस है क्या उस तक हम वापस से स्ट्रॉन्ग रिकवरी बना पाएंगे इस बार सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। बड़ी गिरावट हो चुकी है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो मैं आपको पहले बता दूं कि जितनी भी पॉजिटिव न्यूज है, जितनी भी पॉजिटिविटी है कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल की, या जितनी भी नेगेटिविटी है कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल और मैनेजमेंट पर और ईएसओपी, इन सब पर मैं चैनल पर बहुत सारे वीडियोस लेकर के आ चुका हूं, ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर। तो ये मत कहना कि भैया वीडियो में ये नहीं बताया वो नहीं बताया, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। शुरुआत करेंगे पहले मार्केट एक्सपर्ट से। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स आप 30% अपसाइड पोटेंशियल यहां पर बनता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। भैया रीजन क्या है, उस रीजन को यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट सुज़लोन जो है 40% का रिवेन्यू इंक्रीज देखने को मिल सकता है इस कमिंग क्वार्टर के अंदर। यानी कि 40% रिवेन्यू अगर कंपनी का लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन से इंक्रीज होता है तो आप सोचो कि कितने कंपनी के रिवेन्यू जनरेशन होते देखने को मिलेंगे। और आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि Q2 का प्री एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आपको पता ही है कोई भी क्वार्टर का प्री एनालिसिस इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको पता रहे कि भैया नंबर कैसे आ सकते हैं पॉसिबिलिटीज में और आप उसके हिसाब से अपना काम कर सको। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इरेडा के प्री एनालिसिस में कि कंपनी का रिवेन्यू 2000 करोड़ के ऊपर आता देखने को मिलेगा। भैया मिला भी। हमने डिस्कस किया था कंपनी के प्रॉफिट डबल से ज्यादा आ सकते हैं। भैया आई भी। प्री एनालिसिस इसलिए जरूरी होता है, आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं वहां से बन जाती है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स आप 40% रिवेन्यू इंक्रीज होता देखने को मिल सकता है और साथ में 58% कंपनी का रिवेन्यू एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है एट 12 बिलियन रुपीज में। और साथ में कंपनी का 210 मेगावाट में से 140 मेगावाट जो कंपनी का पिछले साल था, अब जो एग्जीक्यूशन राइस कंपनी के प्रोजेक्ट्स का आ चुका है वो 210 मेगावाट का आ चुका है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है अभी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के। टारगेट क्या है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, एक बार उसको भी यहां पर देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स आपका जो सुज़लोन में प्रेजेंट टारगेट बनता है वो है टुवर्ड्स 66। मैंने आपके साथ कई बार मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट डिस्कस किया और हमेशा एक चीज बोली है कि कभी भी आपको मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट मिल रहे हो आंखें मूंद करके एंट्री भैया मत कर लेना कभी भी। हमेशा मार्केट की पोजीशन को देखो तब जाकर के कोई भी डिसीजन लो, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स जब 66 पर सुज़लोन था तब मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 80, 83, 78 यहां तक के तो आपको मिला क्या 53, 54। तो हमेशा आंखें खुली रख करके कोई भी डिसीजन लिया करो। अब आते हैं नेक्स्ट मार्केट एक्सपर्ट्स पे। अकॉर्डिंग टू बजाज ब्रोकिंग, अभी जिनके बारे में हमने बात करी वो जेएम फाइनेंशियल थे, अब बजाज ब्रोकिंग के बारे में बात करते हैं। बजाज ब्रोकिंग भी अभी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पर बुलिश है। इनका कहना है कि कंपनी का रोबस्ट ऑर्डर इनफ्लो जो है वो बढ़ता देखने को मिल सकता है। साथ में कंपनी की स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन जो है वो भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर इंप्रूव हुई है। साथ में इन्होंने कंपनी के ग्रोथ को भी अंडरलाइन किया और बताया है कि अभी आपको यहां पर बाइंग करनी चाहिए और 70 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, Q2 का प्री एनालिसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैनल पर, तो जरूर चेकआउट कर लेना। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिल आपका जो एमएफआई है वो बुलिश है। 20.6 का एमएफआई स्टिल आपका है, 38.2 का आपका आरएसआई। न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स आपके अभी भी यहां पर बने हुए सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के। अब क्या पॉसिबिलिटी है ऑन चार्ट पैटर्न, आपको पता है ये लेवल जो आपका है 52 पे आता है, सॉरी 52 नहीं 51.20 का ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है। इसके पहले जो आपका बेस था वो 54 का था
जो कि सॉरी 56 का था, 56 का इसके पहले का आपका बेस था जो कि टूट चुका है। ठीक है, अब आपको ये डायगोनल यहां पर नजर आ रही होगी अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। ये डायगोनल पर आपको एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, तीन बार रिजेक्शन, चार बार रिजेक्शन और पांच बार रिजेक्शन मिल चुका है। यानी आपको क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक इस समय एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पे है। डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में जब भी स्टॉक होता है तो एक डायगोनल पर आपको बार बार रिजेक्शन देखने को मिलता है। सो अभी की कंडीशन ये है कि आप मिड बेस के बीच में हो, मतलब ना ही 51.2 पे हो ना ही 56 पे हो, आप एक मिड बेस पे हो। और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में ना ये कंडीशन बार बार बनी है। आप इधर भी देखो ना, आप यहां इस वाले बेस पे थे ना ही आप इस रिस्ट्रिक्शन के बीच पास थे, तो आप बीच में थे। तो यहां पर भी एक कंसोलिडेशन चला, करेक्शन चली पूरी रेंज के बीच में। और अगर आप इधर भी आओगे तो यहां भी आप बीच में थे, ना 56 पे थे और ना ही 62 61 पे थे। ठीक है, वही आप बीच में थे यहां पर भी। तो यहां पर आपका कंसोलिडेशन बनने के बाद में आपका ब्रेकआउट बना था टुवर्ड्स डायगोनल, जहां से रिजेक्शन मिला। और अभी भी आपकी यही कहानी है, ना आप 51.2 पे हो ना ही आप 56 पे हो, आपका कंसोलिडेशन दोनों ही लेवल्स के बीच में चल रहा है, दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बीच में चल रहा है। तो अगर यही चार्ट पैटर्न बार बार क्रिएट हो रहा है तो क्या हम डायगोनल की तरफ जा सकते हैं? आपको बार बार नजर आ रहा होगा कि जब भी ये कंसोलिडेशन चला है उसके में टाइम लगा है। अब भैया कंसोलिडेशन में टाइम तो लगता ही है, टाइम लगने के बाद जैसे आपकी डायगोनल नीचे की तरफ आती है तब जाकर के आपकी डायगोनल को टच कर रहा है। सो अगर कमिंग सेशन में आपका कंसोलिडेशन इसी तरह से चलता है 51.20 और 56 के बीच में, तो फिर से आपकी यही कंडीशन क्रिएट हो रही है टुवर्ड्स डायगोनल जाने की। बट क्या डायगोनल पर ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा जूम इन करते हैं, मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन पर दिखाता हूं एक बार। किसी भी डायगोनल को आपको ब्रेकआउट किस तरह से कोई भी चार्ट पैटर्न करता है। रीसेंट एग्जांपल आपको याद ही होगा टाटा स्टील लिमिटेड का, या फिर आईआरएफसी लिमिटेड जुलाई के महीने का, या फिर बीएससी लिमिटेड का प्रेजेंट एग्जांपल, या आज उसका एग्जांपल लेना आप डेफिनेटली इरेडा का। इरेडा का वीडियो जरूर जाकर के देखना क्योंकि उसने आज के दिन डायगोनल ब्रेकआउट करा है। अब उसको सस्टेन कैसे करना है वो आपको इरेडा का वीडियो में दिखेगा। लेकिन एक एग्जांपल यहां पर लो, ये है एक्स, ये डायगोनल है किसी एक्स स्टॉक की। ठीक है, किसी भी डायगोनल को ब्रेकआउट जब करना होता है, अभी हमने देखा रिजेक्शन 5 बार मिला है, ब्रेकआउट देने के लिए आपको इस तरह की कैंडल की पोजीशन चाहिए होती है। ठीक है, ये कैंडल कहती है कि भैया आपका ब्रेकआउट मिल गया और सस्टेनेबल क्लोजिंग आ गई, मतलब डायगोनल के ऊपर आपकी क्लोजिंग आनी जरूरी है, उसको कहते हैं भैया आपका सस्टेनेबल ब्रेकआउट बन रहा है। और नेक्स्ट सेशन में क्या होना चाहिए? नेक्स्ट सेशन में आपकी कैंडल्स का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, तब आपका डायगोनल ब्रेकआउट कंटिन्यू फर्दर ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर आपकी कैंडल अगली ही इस तरह की आगे जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, वो सेल को इंडिकेट कर दे, फिर वहां खतरा बन जाता है डायगोनल के ब्रेकआउट के सस्टेनेबिलिटी का। तो उस कंडीशन पर डायगोनल रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल वही चीज जो 5 बार अभी तक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में आपको देखने को मिली है। तो आई गेस कि इस एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको सुज़लोन में ब्रेकआउट चाहिए तो आपको डायगोनल के ऊपर किस तरह की पोजीशन चाहिए होगी। तो ये कंडीशन से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।